हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 के एक्सरसाइज 13 तक बच्चों हम कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपने पूरे देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। बस बच्चों 10th 11th में आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा। सब कुछ मैंने दे रखा है, मेरी वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है, आप जाके देखें। और अवकलन के जितने भी फॉर्मूले मैंने कराए हैं उनको याद कीजिएगा, और इंटीग्रेशन के जो मैंने बेसिक फॉर्मूला कराए हैं इतने फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो अब जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें कोई भी समस्या आपको बच्चों नहीं आने वाली। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने 13 तक कंप्लीट करा दिए थे आपको। आज आपका क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए 14 में हमें क्या दे रखा है बच्चों। 14 में हमें गिवन है 1/x log x की पावर m। ठीक है, ये है बच्चों, और इंटीग्रेशन dx हम खुद लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए मेन क्या होता है वही चीज़ है, मैंने कमेंट्स में पढ़ा। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मानने का कॉन्सेप्ट थोड़ा कैसे पता करें कि मानना हमको ये है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप फॉर्मूले प्रिपेयर कीजिए। देखिए अगर आपको फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं होंगे ना अवकलन के तो फिर आपको दिक्कत आएगी मानने में। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैं log x को मानूंगा, और log x को मानूंगा तो अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो 1/x dx मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 1/x dx चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 के एक्सरसाइज 13 तक बच्चों हम कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपने पूरे देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। बस बच्चों 10th 11th में आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा। सब कुछ मैंने दे रखा है, मेरी वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है, आप जाके देखें। और अवकलन के जितने भी फॉर्मूले मैंने कराए हैं उनको याद कीजिएगा, और इंटीग्रेशन के जो मैंने बेसिक फॉर्मूला कराए हैं इतने फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो अब जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें कोई भी समस्या आपको बच्चों नहीं आने वाली। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने 13 तक कंप्लीट करा दिए थे आपको। आज आपका क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए 14 में हमें क्या दे रखा है बच्चों। 14 में हमें गिवन है 1/x log x की पावर m। ठीक है, ये है बच्चों, और इंटीग्रेशन dx हम खुद लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए मेन क्या होता है वही चीज़ है, मैंने कमेंट्स में पढ़ा। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मानने का कॉन्सेप्ट थोड़ा कैसे पता करें कि मानना हमको ये है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप फॉर्मूले प्रिपेयर कीजिए। देखिए अगर आपको फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं होंगे ना अवकलन के तो फिर आपको दिक्कत आएगी मानने में। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैं log x को मानूंगा, और log x को मानूंगा तो अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो 1/x dx मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 1/x dx चाहिए। तो जब हमको बच्चों फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हम इसको मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे log x का फॉर्मूला याद है और मैं इसको मानूंगा t, इसका अवकलन करूंगा 1/x होगा क्योंकि मुझे याद है, और dx 1/x dx आएगा, तो 1/x dx मिल गया। अब मुझे अवकलन का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो मैं उसका अवकलन क्या करूंगा, और फिर मैं ये चेक क्या करूंगा कि ये मुझे मिलने वाला है या ये रह गया। तो मेन है फॉर्मूले। आप फॉर्मूले याद करिए और उसको माइंड में ही एक बार डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सही चीज़ मानिए तो फिर आगे काम करिए, अदरवाइज रुक के दूसरे को मानिए। और जैसे ही आप 10 बार सवाल करेंगे ना यार तो आपको खुद दिखने लग जाएगा कि ये चीज़ मानी जाए। बस फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हो, ये ध्यान रखना। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा प्यारे, ना फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले याद नहीं होगा तो आप मानने की छोटे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, log x को मानेंगे। क्यों मानेंगे, देखिए माना log x बराबर t। मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे पता थी अगर मैं log x का अवकलन करूंगा
तो 1/x होता है और dx मिल जाएगा मुझे। तो फॉर्मूला मालूम है तभी तो आप मान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने log x को t माना, अब log x का हम अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या होगा 1/x, यहाँ t के रेस्पेक्ट में होता है अवकलन, ठीक है, और dx बराबर dt, क्योंकि यहाँ x का जब अवकलन करेंगे तो dx बटे dt होगा और इधर 1 हो जाएगा, तो dt को हमने इधर भेज दिया। समझ में आया अब dx बराबर dt कैसे आ रहा है। अब देखिए हमें क्या क्या मिला, हमें 1/x मिल गया, यस, dx मिल गया, यस, बराबर dt। इट मीन्स दैट कि dx अपॉन x की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं dt, तो यहाँ लगा दीजिए आप इसकी जगह पर और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt, और डिवाइड बाई log x को हमने माना है t और इसकी पावर कितनी है m, इसको ले जाओ बच्चों आप ऊपर, तो इंटीग्रेशन t की पावर -m हो जाएगा और ये dt। अब t की पावर -m का कर दीजिए आप इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो t का पावर n का अवकलन t की पावर n+1 अपॉन n+1, बट यह m है तो m+1 हो जाएगा, तो समाकलन करेंगे तो t की पावर -m+1 प्लस c। अब t की वैल्यू और लगानी है फाइनली आपको, ठीक है, तब जाके करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि आंसर हमारा x की फॉर्म में, क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर जब लेट किया था आपने, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा और सिर्फ समीकरण 1 से t की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो t की वैल्यू है log x और ऊपर से पावर -m+1 n+c, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व कर दीजिए, और ज़्यादा सॉल्व के चक्कर में मत पड़िएगा, इतना ही छोड़ दो, करेक्ट है, ठीक है। अब बुक में हो सकता है उन्होंने एक स्टेप पहले या बाद में छोड़ा हो, वो आप देख लीजिएगा, बट मैं पहले भी कह चुका हूँ, काफ़ी बच्चों के 1-2 बच्चों के कमेंट भी मैं देखा सर आंसर मैच नहीं हो रहा है। यार देखिए, जब मैं आपको बता चुका हूँ, हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, अगर आंसर शीट पर जाएंगे आप तो आंसर को देखो पहले, उसके हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। अब हो सकता है बुक में 1 पहले -1 बाद में लिख दिया हो, तो ये कोई गलत थोड़ी है प्यारे। और अगर आपको आंसर शीट से मैच करना है तो आप आंसर शीट का आंसर देखो, उसको मैनेज कर लो। अब मैं अगर यहाँ पे बच्चों हर चीज़ का आंसर शीट में देखूंगा और उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा तो टाइम जाएगा, बट रॉन्ग नहीं है प्यारे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जब पेपर देने जाएंगे तो हमें क्या पता क्या आंसर आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ तो हम सॉल्व करेंगे, तो हमें एक अपना क्राइटेरिया बनाना है कि हमें यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करो, नॉर्मली सॉल्व करो, छोड़ दो, आपका आंसर करेक्ट। हाँ, अगर प्रूफ करा रहा है तो प्रूफ करना तो एक बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 15, इंटीग्रेशन का सिंबल हम लगाएंगे x/9 - 4x² dx, ये है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको कैसे करें हम इंटीग्रेट, तो देखिए उसके लिए मैंने, आप सोचिए, अगर मैं इस पूरे को t मानूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2x आगे आ जाएगा, dx बराबर dt, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकल आएगी आराम से। तो माना 9 - 4x² बराबर t, तो इसका 0, ये 4, इसका 2x dx बटे dt बराबर 1, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो -4 × 2x dx बराबर dt, तो हमें चाहिए सिर्फ x dx, तो 2 4 जा 8 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो प्लस के x dx सही है, तो x dx को तो यहाँ पे आप रखो और -8 को भेज दो dt डिवाइड बाई -8, ठीक है। अब इसको आप फर्स्ट बना लीजिए, अब आप यहाँ पे लगा दीजिए इसको, तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट, इंटीग्रेशन यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे x dx की, तो x dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन -8, तो -8 को ले लो बच्चों बाहर, और बटे इसको क्या माना है, पूरे को हमने t माना है, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का क्या होता है log मॉडुलस t एंड प्लस c, और आगे क्या चल रहा है माइनस का 1/8। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू लगा दीजिए, तो माइनस का 1/8 log मॉडुलस t की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, t की वैल्यू आपने मानी है 9 - 4x² एंड प्लस c, और ये आपका आंसर। इस तरीके से आप करिए, ठीक है। तो अवकलन के फॉर्मूले मानने के लिए अवकलन के फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिनसे आप क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या माने क्या ना माने। तो ये 15 भी क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16, e की पावर 2x + 3, e की पावर 2x + 3 इंटीग्रेशन dx, ठीक है, ये 16 क्वेश्चन है। इसके बाद है बच्चों 17x अपॉन e की पावर x², e की पावर x अपॉन e की पावर नहीं x अपॉन e की पावर x², तो x
अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो वही लेट किसको करें, देखिए लेट किसको करें, तो यहाँ पर ये जो पावर है ना ई की टोटल, इसको आप लेट कर लीजिए। लेट 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो यहाँ 2x का क्या होगा dx बटे dt, और प्लस 3 क्या है कांस्टेंट इसका 0 और बराबर यहाँ 1, तो dt को हम इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x 2dx बराबर dt, लेकिन हमें चाहिए किसका मान ओनली dx का, तो यहाँ से आपको 2 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। इस वैल्यू को आप उठा के रख दीजिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 को हमने माना है t, और dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 को ले लो आगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो e की पावर 2 का क्या होगा बच्चों, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू लगा दीजिए, तो 1 अपॉन 2 e की पावर t की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2x प्लस 3 एंड प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो अगर मैं x की पावर 2 को t मानूंगा तो एक पावर कम होकर x मिल जाएगा और dx मिल जाएगा, राइट। तो बस यहाँ मान लीजिए, तो माना e की पावर एक्स स्क्वायर को लेट मत कीजिएगा, ओनली एक्स स्क्वायर को लेट कीजिए, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका 2x dx बराबर dt, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, dt को उधर भेज दिया, ठीक है। ऐसे ही करूँगा हर बार, ध्यान रखिएगा। तो हमें चाहिए x dx, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, इस वैल्यू का वो ऊपर पुट कीजिए, तो इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 को आगे ले लें, एंड e की पावर एक्स स्क्वायर को क्या माना है हमने t। अब इस e की पावर 2 को ले जाइए आप ऊपर, तो 1 अपॉन 2 तो है, ये ऊपर जाएगा तो बच्चों e की पावर माइनस t हो जाएगा, और ये dt। अब जो कि पावर्स ऊपर नीचे जाने पे साइन चेंज हो जाते हैं। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा e की पावर 2 का e की पावर t का होगा e की पावर t, यानी e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t ही होता है। और फिर समाकलन में बच्चों मैंने बताया था x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का जो गुणांक है उससे आप भाग दोगे, t के सापेक्ष कर रहे हैं, t का जो गुणांक है उससे आप भाग दोगे। तो देखिए यहाँ पर t के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t, अब यहाँ पे इस t का गुणांक क्या है -1, तो -1 से आप दोगे डिवाइड एंड प्लस c, तो फाइनली ये माइनस प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस t है, आप चाहें तो इसे बटे में भी ला सकते हैं प्लस c, यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 अपॉन 2, इसको आप डिवाइड में लेंगे e की पावर प्लस t प्लस c, ठीक है, इस तरीके से। और t का मान लगा दीजिए आप, तो t आपने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन 2 e की पावर t की जगह एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को t माना, इसका 2x dx बराबर dt, यहाँ से x dx की वैल्यू आ गई, लगा दी। इस e की पावर t को ऊपर ले गए, माइनस t, e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t होता है, ठीक है। और फिर t का गुणांक -1 से डिवाइड दे दिया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इसको हम डिवाइड में ले आए, प्लस की पावर हो गई और t की वैल्यू हमने लगा दी, आपका आंसर। ओके, इस तरीके से। तो ये 16 एंड 17 कंप्लीट। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप मैं जो लिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ दोनों पे गौर दे रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों ये 16 एंड 17 कंप्लीट। अब 18 पे आते हैं, e की पावर tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यस, e की पावर tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन सिंबल लगा देंगे और dx, ठीक है। एंड 19 क्वेश्चन है बच्चों आपका, e की पावर 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 एंड dx, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे, पहले हम देखते हैं 18 क्वेश्चन को। तो यहाँ पर वही माइंड हमें यूज करना है कि लेट किसको करें। तो देखिए, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx तो मिलना ही मिलना है हर बार। तो tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ तो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है तभी तो हम पहचान पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। तो माना, देखिए मैं बार बार फोकस ज़्यादा फॉर्मूला पे करता हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे ना, कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी मन लगा लो, नहीं पल्ले पड़ेगा प्यारे। फॉर्मूला मेन है मैथ के अंदर, आप समझदार हैं बच्चों।
तो e की पावर tan इनवर्स को मानेंगे आप, माना tan इनवर्स ओनली tan इनवर्स x, तो माना tan इनवर्स x बराबर t, ठीक है। तो tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt, तो हमें dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये चीज़ मिल गई पूरी, ठीक। तो अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स को माना है t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो बच्चों e की पावर t का होता है e की पावर t एंड प्लस c। अब t की वैल्यू लगा दीजिए, तो e की पावर t आपको माना है आपने tan इनवर्स x प्लस c, आपका आंसर, ठीक। तो आप ऐसे इसको करने वाले हैं, ओके, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों 19। यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आप इसको लेट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा, इसको लेट करेंगे तो नीचे वाला नहीं मिलेगा, मतलब बात नहीं बन रही है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांस माइंड यूज करना है, वो क्या, आइए देखते हैं। देखिए कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी पड़ती है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर वो आपको याद है आप तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप कितना भी घुमा फिरा लीजिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा माइंड क्या यूज करेंगे जी, e की पावर 2x है बच्चों, तो इससे एक कदम पहले जाइए। इट मीन्स दैट कि e की पावर 2x कैसे बना होगा, ये पहले e की पावर x इंटू e की पावर x होगा, यानी इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है, तभी तो x जुड़ के 2x हो गए होंगे एंड -1। ऐसे ही नीचे बच्चों e की पावर x इंटू e की पावर x एंड +1 dx। अब ऊपर से ना अंश में से आप e की पावर x कॉमन लीजिए, e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर x में से एक निकल गई तो e की पावर x बची, और यहाँ है नहीं तो भाग दे देंगे e की पावर x से। क्यों, कॉमन लेना मीन्स, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, जहाँ पर कोई चीज़ है तो वो उसे ले लो और जहाँ नहीं है तो वहाँ उससे भाग दे दो, इट मीन्स कॉमन लेना हो गया वो, ठीक है। तो ऐसे नीचे से आप e की पावर x कॉमन लीजिए, तो यहाँ है तो यहाँ से एक चली गई, एक बची, और यहाँ नहीं है तो यहाँ भाग दे दो, तो इसका मतलब भाग देने का मतलब ये हो गया कि कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, एंड dx, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको लेट कीजिएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x एंड dx। अब आप इसको लेट कीजिए, इसको लेट करेंगे तो अब आपको ऊपर वाला पक्का मिल जाएगा। कैसे, आइए करते हैं। देखो लेट करना ही मेन है। माना e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x बराबर t, तो ये e की पावर x को हम इंटीग्रेट करेंगे, वो डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। तो e की पावर x तो अभी नहीं कर रहे, अभी ऐसे ही रहेगा, आप इसको ऊपर लेके आओ, e की पावर माइनस x बराबर t। अब करिए तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर माइनस x का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस x, और ये माइनस x का दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा -1 एंड dx बराबर dt। क्लियर भाई, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो -1, यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x और x का दोबारा से किया तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ -1 है इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। +1 से गुणा करते हैं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट -1 से करेंगे तो फर्क पड़ेगा ना, इसलिए हमने -1 को लिखा है, और dx तो आएगा बराबर dt। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं, तो e की पावर x तो है, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में पावर है, डिवाइड में ले आए प्लस में हो जाएगा, एंड dx बराबर dt। तो अब देखिए क्या ऊपर यही आ रहा है बच्चों पूरा का पूरा, यस, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x dx, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x dx, ओके। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे dt, ओके। चलो तो इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x की जगह क्या लगाने वाले हम dt ओवर, इसको क्या माना था हमने बच्चों t, राइट। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन t के सापेक्ष करने पर, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस टी एंड प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू है स्टूडेंट एंड ये, तो लॉग e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x मॉडुलस क्लोज प्लस सी, सवाल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सभी सवाल बहुत सिंपल हैं और आते हैं एग्जाम में, प्लस आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें हम जो कर रहे हैं ना, आने वाले सवालों में एक एक सवाल के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 बार ये चीज़ यूज हो जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि हम आने वाले क्वेश्चंस में
जल्दी से ये चीज़ हम यहाँ मान के दिखा रहे हैं ना, वो मानेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे ये चीज़ माइंड में ही। तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं हम, तो यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर आप हो जाइए, वरना आगे आने वाले प्रश्नों में आपको बहुत समस्या आएगी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से बच्चों समाकलन में। बट टेंशन मान लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपके एकदम बेहतरीन तरीके से माइंड में फिट बैठेंगे, हर चीज़ समझ में आएगी और आप अच्छे से उन्हें कर भी लेंगे एग्जाम में भी और यहाँ पर भी। तो वो टेंशन ना लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन हो गया 19 एंड 20 की बात करते हैं बच्चों। तो 20 में जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड इंटीग्रेशन dx। ओके, उसके बाद 21। तो 21 में स्टूडेंट क्या है, tan इनवर्स 2x माइनस 3, इट्स नॉट tan इनवर्स, इट इज 10x स्क्वायर, 10 स्क्वायर है स्टूडेंट, ठीक है, ये है, और इंटीग्रेशन dx। देखिए कैसे इनको इंटीग्रेट करते हैं हम, बहुत सिंपल प्रोसेस से। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, लग बेशक रहा है आपको, लेकिन वैसा नहीं है और ना उस प्रोसेस से होने वाला है, क्योंकि यहाँ 2x आ रहा है। बट हमने क्या किया था, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया था, नीचे वाले को लेट किया था तो ऊपर वाला मिला नहीं था, तो फिर हमने थोड़ा सा एडवांस माइंड यूज़ किया था, उसमें ट्रिक लगाई थी कि कॉमन लेके कैंसिल करके फिर माना था। यहाँ पर बच्चों इसको मानेंगे तो यही मिल जाएगा, मतलब इसमें से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बिना कॉमन लिए ही मिल रहा है। ओके चलिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, देखिए यहाँ लेट करेंगे, माना e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t। अब देखिए e की पावर 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको फिर मन में x मानना पड़ेगा, e की पावर x का e की पावर x यानी 2x तो 2x है ना, यहाँ पे e की पावर इसको फिर मन में x माना है तो क्या होगा, यही होगा, और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 और x का 1, 2 तो कॉन्स्टेंट है, x का 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, तो इसको फिर मन में x मानना पड़ेगा, तो e की पावर x का e की पावर x, और इसको माना है तो इसका दोबारा करो तो -2 कांस्टेंट और x का 1, और फाइनली dx तो आना ही आना है यहाँ पे, dx बराबर dt। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। 2 और 2 कॉमन ले लें, यस, और इन ब्रैकेट e की पावर 2x एंड माइनस प्लस माइनस ये e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए क्या ऊपर यही है, ऑफकोर्स यही है, पूरा मिल गया, बट हमें e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो 2 को डिवाइड में भेज दो प्यारे, तो यहाँ से 2 को हटाइए और इधर डिवाइड में ले आइए। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो इंटीग्रेशन पूरा ऊपर की जगह क्या लगाने वाले हैं, dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 को आगे ले लिया एंड डिवाइड बाई इसको क्या माना है टोटल को t। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो 1/t का log मॉडुलस 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर अगर t की पावर 2 होता तो फिर हम उसको ऊपर लेके जाते, t की पावर -2 बनाते और -n+1 से इंटीग्रेट करते, ठीक है। पावर 1 है तो 1/t का log मॉडुलस 2 हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर 1 से ज़्यादा हुई तो फिर आप उसको ऊपर लेके जाके x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए, तो 1/2 तो है, 1/t का log मॉडुलस t प्लस c, t की वैल्यू लगा दीजिए आपका आंसर, तो 1/2 log मॉडुलस वैल्यू क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x एंड प्लस c, ये आपका आंसर। अब देखिए किताब की मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, करने को तो इसमें कर सकते हैं, कैसे, 1/2 है, लॉग में पावर आगे होती है तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये 1/2 पे चला जाएगा, और 1/2 इट मीन्स रूट भी लग सकता है इसके ऊपर, तो वो डिपेंड करता है बुक के ऊपर, और आप अगर अच्छे से समझदार हैं और आपकी कैलकुलेशन है तो आप सब बात को समझ रहे होंगे, और बुक से आप मैच भी कर लेंगे। मैं तो फिर कह रहा हूँ आप बुक के ऊपर मत जाइएगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आप फिर इस हिसाब से देखिएगा कि वहाँ पे आप जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि यार क्या आंसर आएगा बुक में, तो वहाँ तो आप बुक लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को तो आप अपना नॉर्मली सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 21। यहाँ पर आप बच्चों इसको लेट कीजिए, तो 2x माइनस 3 बराबर t, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 2x का क्या होगा, dx बटे dt, इसका 0, dt उधर भेज दो, उधर 1 हो गया। इट मीन्स दैट 2 इसका हो गया dx और ये 0 बराबर dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से dt/2 लगाएंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, इसको क्या माना है हमने t, और dx की ये क्या लगाने वाले हैं dt/2, तो अपॉन 2 आ गया प्यारे यहाँ पे,
अब यार टेन स्क्वायर टी हो गया, यार टेन स्क्वायर टी का तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा नहीं है, होता भी नहीं है, अभी पढ़ोगे क्या आप? तो यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे अब आप, कैसे? टेन स्क्वायर टी का 10th क्लास में फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 एंड डी टी। अब इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब तो पता है तो कर दीजिए। 1/2 सेक स्क्वायर टी किसका इंटीग्रेशन होता है? 10t का, तो 10t और 1 का इंटीग्रेशन t एंड प्लस सी, t की वैल्यू लगा दीजिए, तो 1/2 10 t की वैल्यू क्या मानी थी आपने? 2x माइनस 3 एंड माइनस फिर t की जगह पर 2x माइनस 3, ठीक है, एंड प्लस सी। ये आपका आंसर। आप चाहें तो इस माइनस का अंदर भी गुणा कर सकते हैं, आप चाहें तो 1/2 का भी अंदर गुणा कर सकते हैं, यानी 10 या यहीं भी छोड़ दिएंगे तब भी कोई गलत नहीं है, अपॉन 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2, तो इससे ये कट गया, तो 10 2x माइनस 3 अपॉन 2 और माइनस x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या यहीं भी छोड़ सकते थे तब भी ठीक था, यहाँ मत छोड़ दीजिएगा टी की वैल्यू लगा के, ठीक है, फिर छोड़ना। तो ये आपका 21 भी बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब 21 के बाद आते हैं, आफ्टर 21 22 पे पहुंचते हैं बच्चों, ठीक है। 22 तो इसमें क्या गिवन है? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसके बाद 23 क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है यार, क्री में फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले भेजते हैं। देखो क्या, इसको मान लो, माना 7 माइनस 4x बराबर t, इसका 0 माइनस 4x का dx बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओनली dx की वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर dt बाई माइनस 4 हो जाएगा, ये आप यहाँ पे लगाइए बच्चों। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को क्या लगाने वाले हैं आप? 7 माइनस 4x ये लगाने वाले हैं आप t, और dx ये लगाने वाले हैं dt अपॉन माइनस 4, तो इसको ले लो आगे, तो माइनस 1/4 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t, अभी अभी करके आए थे लास्ट क्वेश्चन में, 10t एंड प्लस सी, तो माइनस 1/4 10 t की वैल्यू कितनी है प्यारे? तो t की वैल्यू है आपकी 7 माइनस 4x, तो 7 माइनस 4x एंड प्लस सी, इट्स आवर आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी वही फॉर्मूला भेजते हैं आप, इसको लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, तो ये पूरा मिल गया, ओके। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? dt, तो इंटीग्रेशन साइन नहीं है यहाँ पर बच्चों, साइन इनवर्स x को क्या माना है आपने? t, तो यहाँ पर t लगा देंगे और इसकी जगह पर dt। अब यहाँ t की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, t की वैल्यू लगाओ प्यारे, साइन इनवर्स x, ऊपर से पावर 1 और 1 2 और नीचे भी 2 प्लस सी, क्लियर। ऐसा तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं, फॉर्मूले अगर आपको याद है, तो कोई समस्या भी आपको नहीं आ रही होगी। तो ये आपका 22 भी स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 22 भी कंप्लीट एंड 23 भी कंप्लीट। अब 24 पर आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 24 में क्या दे रखा है हमें, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटीग्रेशन dx। देखिए आप पहले तो सवाल का साइज देख के घबराया ना करें, आप उसको समझने की कोशिश क्या करें, एक्चुअली उसमें ऐसी क्या बात है, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, फिर आप किया करें, मतलब माइंड कुल मिला के आपको चलाना है, तभी काम बनने वाला है मैथ के अंदर तो प्यारे। तो 25 में देखिए क्या दे रखा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन dx। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करें,
थोड़ा सा आप गौर दें तो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 यहाँ भी, तो 2 ले लो, यानी 2 मतलब 1/2 ले लो कॉमन और बाहर भेज दो। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे बच्चों हम, तो 2 3 जा और cos x का cos x और प्लस 2 2 जा और sin x का sin x और dx। अब देखिए बच्चों इसको लेट करो, इसको लेट कर लो, 3 cos x प्लस 2 sin x को लेट कर लो और इसको लेट करने पे पक्का आपको ऊपर मिलेगा। देखिए कैसे, मानिए माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t, तो 3 cos x का अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x और समाकलन होता है प्लस sin x, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। cos x का होता है अवकलन माइनस sin x एंड प्लस 2 sin x का अवकलन होता है cos x, ठीक है, और होल dx बराबर dt। तो यहाँ से ये माइनस का 3 sin x हो गया और ये प्लस के 2 cos x एंड dx बराबर dt। तो देखिए वही चीज़ है, बस थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 2 cos x पहले पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वही चीज़ है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 2 cos x को लिख लो पहले और माइनस 3 sin x dx बराबर dt। तो पूरी चीज़ वही मिल रही है, देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्लियर। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऊपर वाला पूरा क्या मानेंगे आप, dt अपॉन, और नीचे इस टोटल को हमने क्या माना है, t। हो गया छोटा सा बात ना, जितना बड़ा था छोटा सा हो गया, इतना बड़ा होगा तो छोटा होगा, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है आपको। 1/2 का 1/t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस t प्लस c, t की वैल्यू लगा दो, तो log मॉडुलस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज ये 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 25। यहाँ पर देखो इसको लेट करें, तो यहाँ पर लेट करने के से पहले देखिए आप 10 को लेट करेंगे तो 10 का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर होता है, बट यहाँ तो cos स्क्वायर है। cos को लेट करेंगे तो sin होता है, 10 नहीं है, तो इट मीन्स कोई बात नहीं बन रही। थोड़ा सा एडवांस माइंड यूज करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये 1/cos स्क्वायर है, यार इसको मैं 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर x dx ले सकता हूँ। भाई 1/cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x का, 10th क्लास, और बटे में क्या बचा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब अगर 1 माइनस 10x को लेट किया जाए तो देखिए 1 का 0 10x का sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बस तो फॉर्मूला याद होगा, दिमाग अपने आप चलेगा, क्या है, किसको माने किसको ना माने। तो माना देखिए आप ओनली 10 को मानते तब भी ये मिल जाता, बट यहाँ पे 1 बचता, 1 माइनस टी हो जाता, और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं पड़ा, ठीक है, तो दिक्कत आती, इसीलिए मैंने पूरे को माना है। तो माना 1 माइनस 10x बराबर t, 1 का 0 10x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो हमें किसका मान चाहिए, ओनली sec स्क्वायर x dx, तो माइनस को भेज दो डिवाइड में, तो sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt, ठीक है, लगाइए। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt, तो माइनस को बाहर dt यहाँ पर, और अपॉन में आ गया आपका 1 माइनस 10x की जगह t और ऊपर से स्क्वायर। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि पावर 2 है, 1 होती तो 1/log t हो जाता, log मॉडुलस t हो जाता, तो ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2 एंड dt। अब t के सापेक्ष कर दीजिए समाकलन, तो क्या होगा, t की पावर -2 + 1 एंड प्लस c। यहाँ t की वैल्यू लगा दो प्यारे, तो माइनस t की वैल्यू क्या है 1 माइनस 10x, और की पावर -2 में से 1 गया तो -1 अपॉन -1 प्लस c, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये माइनस की पावर है, बटे में ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये बच्चों, ठीक है, एंड प्लस c, ये आपका आंसर। ऐसे आप करेंगे। अब देखिए सॉल्व करने की तो हद होती है, आप इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, फिर एलसीएम ले लो तो कर दो, लेकिन नहीं, नॉर्मली सॉल्व करना है प्यारे। ठीक है, तो ये आपका 24 कंप्लीट एंड 25 कंप्लीट। अब बात करेंगे बच्चों 26 के बारे में। देखिए 26 में हमें क्या दे रखा है, cos √x अपॉन √x एंड इंटीग्रेशन dx, ठीक है, एंड 27 हमें दे रखा है बच्चों 27 √ sin 2x इंटू
cos 2x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर वही चीज़ दिमाग में लगाइए, किसको लेट करें कि कुछ मिल जाए। तो देखिए अगर हम रूट एक्स को लेट करेंगे ऊपर वाले को, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स dx मिल जाएगा बस। तो माना रूट एक्स बराबर टी, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स और dx बराबर dt। 2 गुणा में उधर जाके 2 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो dx अपॉन रूट एक्स बराबर 2 dt। क्लियर। तो इसकी जगह हम क्या लगाने वाले हैं, 2 dt। इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स की वैल्यू क्या मानी हमने t, और इन दोनों की जगह क्या लगाने वाले हैं 2 dt। तो dt और 2 को ले लो आगे, तो 2 cos t का समाकलन, cos t का होता है समाकलन sin t एंड प्लस सी। तो 2 sin t की वैल्यू क्या है बच्चों, रूट एक्स एंड प्लस सी। आंसर क्लियर। यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए अगर आप sin 2x को मानोगे तो cos 2x को मानोगे तो sin 2x मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है cos 2x को नहीं मान सकते। क्यों, उसका रीज़न है, cos 2x को मानेंगे sin 2x मिलेगा, लेकिन ऊपर रूट भी तो लगा है, ये पूरा मिलना चाहिए। रूट sin 2x तो सही था, रूट नहीं मिल रहा तो नहीं मानेंगे। इसको मान लीजिए तो ये तो मिल जाएगा, समझ में आया। तो माना sin 2x बराबर t, sin 2x का अवकलन cos 2x और sin 2x का हो गया प्यारे, इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा, sin x का cos x और फिर 2x का दोबारा, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और dx बराबर dt। चाहिए क्या प्यारे, cos 2x dx। तो इस 2 को हटाओ यहाँ से, तो cos 2x dx 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। इसको लगा दीजिए आप ऊपर, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट sin 2x को t माना तो t लगा दीजिए, और इसकी जगह क्या लगाएंगे dt अपॉन 2 इधर है प्यारे, तो 1/2। ये रूट मीन्स होता है t की पावर 1/2 एंड dt। तो t की पावर 1/2 का अवकलन क्या होगा, t की पावर 1/2 होगा 1/2 + 1 1/2 + 1 एंड प्लस c। इसको सॉल्व आउट कीजिए बच्चों, तो 1/2 t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू आपने माना है sin 2x और 2 एकम 2 और 1 3/2 और यहाँ 3/2 एंड प्लस c। 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आएगा sin 2x की पावर 3/2/3 प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी 27 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 28 को और ले लेते हैं हम। 28 में देखिए क्या गिवन है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट में 1 + sin x dx। ओके, तो किसको लेट करें, देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, सिंपल समझ के छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी प्यारे। रीज़न ये है कि आने वाले कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है इनकी वजह से। तो पूरे अंदर वाले को मानो t, माना 1 + sin x बराबर t, 1 का 0 sin x का cos x dx बराबर dt। तो cos x dx ये क्या लगा देंगे ऊपर dt, और अंडर रूट इसको क्या माना है t। इट मीन्स दैट रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 ऊपर लाएंगे तो t की पावर -1/2 एंड dt इसका समाकलन t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 एंड प्लस c। और इसको सॉल्व कीजिए आप, तो t की पावर 2 बन जा 2 से 1 गया तो 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। t की वैल्यू लगा दो प्यारे बच्चों, क्या है 1 + sin x। ठीक है, और ये 1/2 लिखा है बच्चों, भाई t की वैल्यू लगा दी हमने, क्या है 1 + sin x 1 + sin x, ऊपर 1/2 1/2 मान होता है बच्चों रूट का। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 एंड प्लस c। तो ये आपका आंसर। तो देखा आपने बच्चों, इस तरीके से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते जा रहे हैं, बस ध्यान देने की थोड़ा आपको ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को रेगुलर देखना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं, और उसके साथ में बच्चों वीडियो को शेयर और लाइक भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब तक के लिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।